बिल्कुल सही कहा सर। कुछ ऐसी ही लत अर्धेंदु सरकार को भी थी। कौन? अर्धेंदु क्या? सरकार, अर्धेंदु सरकार। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूके से, और मैं हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का चीफ इंजीनियर हूँ। यस, टेल मी। जी सर। मेरे प्लांट के सीनियर मिस्टर B.A. ज़रूविन एक जर्मन यहूदी थे, और एक बार जब वो स्टालिन के गुलाग में थे, जो कि उरल पहाड़ों के आसपास के इलाके में ट्रांस साइबेरियन रेलवे की सीमा के बाद स्थित है। ठीक है, आगे। सर, उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले थे गुलाग में 1948 में। उनसे अच्छा बर्ताव किया जा रहा था, यहाँ तक कि एक गाड़ी दी गई थी और वो कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ घूम रहे थे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ज़रूविन से कहा था कि वो भारत लौटने की सोच रहे हैं, वो भी बहुत जल्द। मिस्टर सरकार, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, है ना? जी सर। क्या नेताजी भी एक मैकेनिकल इंजीनियर थे? जी नहीं सर। तो फिर इस सूचना से आपका क्या वास्ता? नहीं सर, दरअसल मेरा मतलब, चूंकि मैं एक भारतीय हूं जो यहाँ एक इंजीनियर के तौर पर काम करने आया है, ना कि एक जासूस के तौर पर। तो अगर वो अपनी नाक को राजनीतिक मामलों में घुसाएंगे तो मैं गारंटी नहीं दे पाऊंगा, ना ही उनके नाक की या फिर शरीर के किसी और हिस्से की। आप समझे या नहीं? जी सर, समझ गया। अच्छा, जो अभी आपने मुझसे कहा वो दोबारा कह सकते हैं? जी जरूर। मेरे सीनियर मिस्टर ज़रूविन ने मेरा मतलब है मुझे सच में बिल्कुल याद नहीं कि मैंने आपसे अभी भी क्या कहा। बहुत खूब। याद रखिए, आपको कुछ याद नहीं है, आप जा सकते हैं। फिर वो उस दिन बड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ घर लौटा, और फिर डर के मारे वो बरसों तक किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोल पाया, पिछले साल मुझे अपना इंटरव्यू देने से पहले तक। तो ठीक है, ये कमीशन मिस्टर सरकार को बुलाकर उनकी गवाही रिकॉर्ड कर लेगी। क्या आप इनके अलावा किसी और गवाह को यहाँ बुलाना चाहेंगे? जी हाँ सर, बिल्कुल। मेरे ख्याल से मशहूर टिबेटोलॉजिस्ट राहुल राम को यहाँ बुलाना चाहिए। वो एक अच्छे गवाह साबित हो सकते हैं। इससे मेरी थियरी और भी ठोस सबूत के साथ आप लोगों के सामने पेश हो जाएगी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है। इनफैक्ट फॉर्मर रॉ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सरकारी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जिस दिन उनसे मिलने गए, उस दिन भी बहुत देर हो चुकी थी। यादव, ये राज है जिसे लेकर मैं चैन से मर नहीं पाऊंगा। अरे तुझे कुछ नहीं होगा, तू चुप हो जा, डॉक्टर भी आने ही वाले हैं। मुझे बोलने दे। मेरे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, बोल बोल, क्या बोलना, बोल। वो बाबा जान गोफ्रेल याद है? गोफ्रेल? वो सोवियत ऑफिशियल जो स्टालिन का बहुत अच्छा दोस्त था और तेरे भी तो काफी करीब था। हाँ हाँ? उसने कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 में मंचूरिया से रसिया घुस गए थे। क्या? लेकिन वो प्लेन क्रैश, वो सब झूठ था। हाँ? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। और तू ये बात सबको तब बताना जब ये देश नेताजी के बारे में सच सुनने के लायक हो जाए। मरने से पहले यही उनके आखिरी शब्द थे। मिस्टर पॉल, आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी मशहूर और पढ़े लिखे लोगों को ऐसे ही नशे की लत पड़ गई है। चलिए छोड़िए, अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। उस रहस्यमय बूढ़े की बात करते हैं जिनके कई सारे नाम थे। उन्हें अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारा करते थे, जैसे कि पर्दे वाले बाबा, अनाम संत, भगवान जी, या फिर गुमनामी बाबा। 1955 में जब नेताजी लखनऊ आकर बसे थे,
अपनी बाकी की ज़िंदगी गुमनामी में बिताने के लिए, तब उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही उनकी गुमनाम ज़िंदगी पर ऐसा असर डाल सकती है कि पूरी ज़िंदगी इसी उत्तर प्रदेश में उन्हें बार बार अपने रहने की जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में लोगों को उनका राज पता चल गया था। आइए गुरुजी, खुश रहो। आइए। आइए अंदर आइए। सुना है कि गांधी जी भी यहीं से लेते थे। हाँ गुरुजी, लेकिन उससे मेरा मतलब आपको तो कोई। हमारा नजरिया अलग हो सकता है, शायद दूर की नजर भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक दुकान से चश्मा नहीं खरीद सकते। अच्छा गुरुजी, देखिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ये सही दिख रहा है। एकदम ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ ठीक है। चलिए, यह तो अभी हो गया। अभी चलकर फ्रेम पसंद कर लेते हैं। चलते हैं। या अल्लाह, नेताजी, अरे नेताजी, अरे अरे भैया भैया नेताजी बैठे हैं इधर। अरे आप देखो, नेताजी कैसे आया? नेताजी नहीं है, जाओ। क्या बात है भाई, आपको तो स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहिए था। अच्छा छोड़िए, आप एक बात बताइए मिस्टर धर, एक कर्मवीर, प्रतापशाली, सक्रिय राजनीति करने वाला इंसान अचानक कैसे एक भगवान से डरने वाला गुमसुम सा शांत सन्यासी बन सकता है? कैसे? बस अचानक ही सर, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूट बूट पहना हुआ अफ्रीकन नेटिव्स के बारे में भला बुरा बोलने वाला अचानक से सफ़ेद खादी पहनकर महात्मा बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉम्ब बनाने वाले एक बहादुर मगर खतरनाक क्रांतिकारी अचानक से अहिंसा प्रेमी, शांत और आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। जिंदगी बड़ी अजीब है मिस्टर पॉल, जिंदगी के सबक भी अजीब है। देखते देखते लोग बदल जाते हैं अचानक। वैसे हालांकि मोहनदास करमचंद गांधी और अरविंद घोष की तरह नेताजी में ये बदलाव यूं ही अचानक से नहीं आया था। पहले से ही उनमें धर्म के प्रति झुकाव था। अपने किशोर अवस्था में कई बार घर से भागकर गुरु की तलाश में निकले थे। वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथों में लिखी बातें जुबानी याद थी। दुर्गा काली की पूजा किया करते थे और नियमित योगा करते थे। चलो मान लेते हैं, पर इन कहानियों के अलावा क्या आपके पास कोई और एडमिसिबल एविडेंस है? और कोई ऐसा शख्स या कुछ लोग जो उन्हें पहचानते थे, उनके पुराने दोस्त या रिश्तेदार जो गुमनामी बाबा में छिपे नेताजी को पहचान गए थे? अरे सर, बिना एविडेंस के क्या मैं बस यूं ही आप लोगों का कीमती वक्त बर्बाद करने आया हूं? ऐसे कई सारे रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने नेताजी को इस रूप में पहचान लिया था। और गुमनामी बाबा को लिखी गई चिट्ठियों में ऐसे बहुत सारे सबूत पाए गए हैं जिनको मैंने पहले ही कमीशन को सबमिट कर दिया है। पर इन सब में खास 2 लोगों का जिक्र करना चाहूँगा। वो 2 लोग जिन्होंने उन्हें पहचान तो लिया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। नमस्कार, मेरा नाम अतुल सेन है। मैं कलकत्ता से आया हूँ। मैं पर्दे वाले बाबा से मिलना चाहता हूँ। वो किसी से मिलते नहीं, बात भी करते हैं तो पर्दे के पीछे से। देखिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत नाम सुना है उनका। भले ही उनके दर्शन ना हो, पर एक बार उनको सुन लेता तो तसल्ली मिल जाती। कैसे हो अतुल? घर पर सब ठीक है ना? अपनी आप मतलब प्रणाम गुरुजी। मेरी हिंदी की तरह तुम्हारी हिंदी में भी हमेशा ऐसे ही बंगला का प्रभाव था, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी कहना है बंगला में ही कहो। आप क्या चौंक क्यों गए? क्या आप वही